ओके बेटा, ये अब हम स्टार्ट करेंगे आज ई कैट एनईडी का इंग्लिश पोर्शन 2024 के लिए, और हम इसमें पास पेपर कर रहे हैं। और पास पेपर में आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी सेक्शन में क्या करना होता है, यहाँ पर ये असल में सिनोनियम की तरह से होता है। ये मीन्स क्या कि आपके पास एक वर्ड है, उसके सिमिलर मीनिंग का वर्ड आपको लिखना पड़ता है। अंडरलाइन वर्ड जो है ना, उसके सिमिलर मीनिंग का वर्ड। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी पावर, वर्ड पावर जो है ना, वो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इंग्लिश के अंदर आज हम, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनईडी के लिए, इसको समझना, इसको देखना। फर्स्ट एमसीक्यूज है, पीपल फिशिंग ऑन लेक मस्ट वेट कामली सो एज नॉट स्केयर द फिश अवे। वो लोग जो किसी झील में मछली पकड़ते हैं उनको लाजमी कामली मतलब होता है, ये एक एडवर्ब है, खामोशी से, आराम से, सुकून से, आराम करना, इंतज़ार करना होता है, ताकि वो डराकर मछलियों को दूर ना भगा दे। स्केयर मतलब डराना। तो कामली मतलब तो आपको पता है काम से निकला है, कि काम बोलते हैं ना, खामोशी से। तो उसका क्या आंसर हो सकता है? 4 ऑप्शन है, कंसिडरेटली, हंग्रीली, अलर्टली, क्वाइटली। कि कामली खामोशी से, तो खामोशी जैसा आंसर क्या हो सकता है? क्वाइटली। समझ में आया सबको? ठीक है, चूंकि कामली का एक सिनोनियम वर्ड यूज़ करना था तो क्वाइटली हो गया। क्लियर है? सेकंड, तो अज़ान की बात करेंगे। ओके, सेकंड एमसीक्यूज है, व्हेन डिपार्टमेंट स्टोर हैव एन ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स दे फ्रीक्वेंटली कट प्राइजेस टू इंकरेज सेल। जवाब नहीं देना, अभी पहले उर्दू में बताते हैं। जब डिपार्टमेंट स्टोर के पास सामान की सप्लाई बढ़ जाती है तो वो अक्सर कट प्राइजेस, कट मतलब कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं कीमतों को। कट मतलब काटते नहीं है, कम कर देते हैं कीमतों को, टू इंकरेज द सेल, ताकि वो अपनी सेल को बढ़ा सकें। क्या होगा आंसर इसका? तो ये तो ऐसे ही बता दे, रिड्यूस। कट मतलब काटना नहीं, रिड्यूस करना, कम करना, इजी। थर्ड है, एज अ नर्व सेल इज डीपोलराइज्ड इट रिलीज नर्व इम्पल्स। ये बायोलॉजी से है ना, कि नर्व सेल जब डीपोलराइज हो जाती है तो ये रिलीज करती है, बाहर निकालती है इम्पल्स। तो रिलीज करने का और क्या वर्ड हो सकता है? बिल्कुल सही है, क्या? एन साइड। अब देखो, इसमें अलग अलग वर्ड्स हमारे पास हैं। पुशिस मतलब होता है धकेलना, शील्ड का मतलब क्या होता है? हिफाजत करना, महफूज करना। एनसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपा कर रखना, किसी चीज़ को हाइड करना। तो ये तो उसमें रिलीज के मायने में नहीं आएगा ना। देखो, हमें हर वर्ड की मीनिंग का पता होना ज़रूरी नहीं है, जो एग्जैक्ट आ रहा है उसी की मीनिंग पता। अक्सर होता है नहीं पता लग रहा होता है कि मीनिंग क्या है। जैसे कंसिडरेटली यहाँ मैंने नहीं बताया क्या होता है, होता होगा ना कुछ ना कुछ। ओके, फोर्थ, एवोल्यूशन हैज़ हार्डली चेंज द हॉर्स शू कार्व ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। एवोल्यूशन ने, इर्तिका होता है ना डार्विन का एवोल्यूशन थ्योरी, उन्होंने हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही तब्दील किया है हॉर्स शू कार्व, जो घोड़े की नाल होती है ना, घोड़े का जो टाप होती है उसको मिलियंस ऑफ सालों से, मतलब जो घोड़े की जो टाप है ना, वो एवोल्यूशन की वजह से चेंज नहीं हुई है। पहले भी ऐसी थी, लाख साल पहले, आज भी ऐसे ही। तो हार्डली मतलब मुश्किल से, तो क्या आंसर होगा इसका? देखो, केयरफुली का मतलब होता है एहतियात के साथ, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से, स्लोली मतलब आहिस्ते से। तो क्या आंसर होगा? सी। वैसे भी केयरफुली, प्रोबेबली और स्लोली तो हो नहीं सकता था, वैसे भी नहीं हो सकता, चूँकि केयरफुली क्या है? मोहतात तरीके से, प्रोबेबली शायद, इम्कानन, और स्लोली मतलब धीरे से। तो उसका होना चाहिए था स्कार्सली, मुश्किल से। हार्डली का क्लियर है? मतलब ये इस तरह से हार्डली को बताना है ना, हार्डली की मीनिंग बतानी है, हार्डली का सिनोनियम बताना है, एवोल्यूशन का सिनोनियम नहीं बताना है। नंबर 5 है, वी मस्ट टेक अ लुक एट द कम्युलेटिव इम्पैक्ट। कम्युलेटिव मतलब मजमूई, तो क्या हो गया इसका? क्या होगा? कलेक्टिव, क्योंकि इसका मतलब होता है मजमूई। कम्युलेटिव, एक्यूमुलेट होना मतलब किसी चीज़ का जमा होना, एक्यूमुलेशन बोलते हैं ना, किसी चीज़ का जमा हो जाना। तो इसी तरह कलेक्शन, कलेक्टिव। क्लियर है? क्वेश्चन 6,
When her boss didn't recommend her for promotion, she blew up. जब उसके बॉस ने उसको प्रमोशन के लिए रिकमेंड नहीं किया, she blew up, मतलब ब्लो अप इसको हम कहते हैं ना, मतलब कि गुस्से से फट पड़ना, गुस्से से फट पड़ना मतलब गुस्सा आना बहुत ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा इसका? लॉस्ट हर टेम्पर, बिल्कुल। ब्लू अप मतलब गुस्से से फट पड़ना, मतलब टेम्पर खो देना अपना। 7. A few buses are running today. यस, कुछ बसेस आज चल रही हैं, बिल्कुल। सम बसेस आर रनिंग टुडे, सही है, थोड़े से कुछ। ये आई स्कार्सली सी माई फादर दिस डेज, ही इज़ अ बिजी टेक्स्ट। हार्डली है तो पीछे चला गया ना, जब हार्डली का स्कार्सली था तो स्कार्सली का हार्डली होगा। 9. बिग मिस्टेक वॉज मेड बाय अहमद। यस, ब्लंडर कहते हैं ना बड़ी मिस्टेक को, ब्लंडर। मिसहैप, मिसहैप का मतलब होता है हादसा। कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है आफत। एरर मतलब होता है गलती। ठीक है, तो अलग अलग वर्ड्स। 10. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस डिफरेंट वेज इन विच न्यू वर्ड्स आर इन्वेंटेड। इन्वेंटेड हो, हाँ। ट्रेस का मतलब पीछा करना किसी चीज़ का, ट्रेस करना ना, नंबर ट्रेस करते हैं या, तो क्या हो गया ये? फॉलो, बिल्कुल सही। सही तो करो यार, तो लोग बिला वजह कह रहे थे हम नहीं कर पाएंगे, वो भी हो जाएगा। 11, मतलब ये आसान है ना, वोकैबुलरी यूजी है। He has been in the business long enough to have built a good reputation among his colleagues. Reputation मतलब शोहरत, क्या होगा इसका? फेम, सही है, समझ में आ रहा था? मुश्किल तो नहीं लग रहा अब, लेकिन इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है लगाने का, ये आपकी वोकैबुलरी है जो आपने ज़िंदगी भर इंग्लिश पढ़ी ना, ये उससे ही होगा। मतलब कोई ये नहीं है कि इस चैप्टर से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बचपन से इंग्लिश पढ़ी है वही चीज़ यूज़ हो रही है। सही है बेटा, आगे बढ़े। ओके, 12 है। शी स्लिप्ड इन द रूम विदाउट बीइंग नोटिस्ड। फिसल के गिर जाना, स्लिप क्या हो जाएगा? फेल होगा, गिरी, फेल, सही है, आसान है। ओके, 13. द आर्ग्यूमेंट इज, इन नहीं हो गया है, इज होगा ना। द आर्ग्यूमेंट इज हार्डली रेलेवेंट टू आवर डिस्कशन। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये मुश्किल से रेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? मुनासिब, बिल्कुल सही, या मेल खाना, मैच करना। तो ये जो आर्ग्यूमेंट, ये जो बहस है, ये हमारी डिस्कशन से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, मेल नहीं खा रही, मैच नहीं कर रही, तो क्या होगा इसका? पर्टिनेंट, अलाइड। मैं आंसर बता दे रहा हूँ उसमें। रिलायबल का मतलब होता है काबिल भरोसा, जिस पर भरोसा किया जा सके। पर्टिनेंट का मतलब होता है तौहीन। अलाइड, अलाई का मतलब होता है दोस्ती। इंपॉर्टेंट मतलब अहम। अब बताओ, रिलायबल ही होना चाहिए, काबिल भरोसा मतलब मुनासिब, सही है, मतलब बाकी तो ऐसे भी नहीं आ रहे ना इसके अंदर। 14. ही हैज़ अ डिसटेस्ट फॉर मिस्ट्री मूवी। टेस्ट का मतलब क्या होता है? जायका। डिस जो है ना, डिस का मतलब नेगेटिव रूट है ये, बद जायका मतलब नफरत। डिसटेस्ट मतलब नफरत, तो क्या होगा इसका? डिसलाइक होना चाहिए ना, नफरत करना मतलब किसी को पसंद ना करना। देखो डिसप्लीजर, डिसप्लीजर नहीं होगा, कोई वर्ड ही नहीं होता डिसप्लीजर, डिसलाइक होता है एक वर्ड, ठीक है। 15 है। ही इज़ गुड एट मेकिंग प्लान्स, वो माहिर है। गुड एट का मतलब होता है माहिर होना, तो क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट एट मेकिंग प्लान्स, सही है। नहीं, इंटेलिजेंट नहीं, क्योंकि बोलते ना माहिर, इंटेलिजेंट तो होता है जहीन, जहीन हो गया ना ये। 16. डेंसिटी ऑफ वीव्स, हाँ ठीक है, वीविंग करते हैं ना। डेंसिटी ऑफ वीव्स इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन डिटरमिनिंग द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। डिटरमाइनिंग का मतलब होता है पता लगाना, मालूम करना किसी चीज़ को। क्या हो जाएगा? पता लगाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? इवेल्युएट करना। जब किसी चीज़ का एवोल्यूशन करते हैं तो उसका पता लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं किसी चीज़ का। इम्प्रूव करना तो बेहतर बनाना, क्लोज करना बंद करना, डिस्कस मतलब बहस करना। तो ये सब तो नहीं होगा ना भाई, क्लियर है? इवेल्युएट, तो बस इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो हमें करना आ जाएगा ये कि कैसे किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 17. इन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन देयर इज नो प्लेस फॉर पर्सनल प्रीजुडिस. प्रीजुडिस किसे कहा जाता है? प्रीजुडिस कहा जाता है राय, मीन्स ओपिनियन, किसी इंसान की राय. तो क्या हो जाएगा इसका? व्यूज, ऑब्जर्वेशन, प्लान, प्री कंसीव्ड ओपिनियन. चलो ए क्यों, सी क्यों नहीं हो सकता? सी भी तो लग रहा है. बी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन तो नहीं होगा, राय ऑब्जर्वेशन तो मुशाहिदा होता है. बी तो नहीं हो सकते, तो मुशाहिदा है. सी भी नहीं हो सकता, प्लान, ये तो होता है मंसूबा. अब बच गया ए और बच गया डी. व्यूज, प्री कंसीव्ड ओपिनियन. प्री कंसीव, कंसीव मतलब तो सोचना, पहले से सोची गई कोई राय. इन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन देयर इज नो प्लेस फॉर पर्सनल प्रेजुडिस. डी ही होगा. देखो क्या मैं समझा देता हूँ कैसे होगा डी. तो देखो कभी कभार दो सही लग रहे होते हैं इसमें, तो इसमें याद रखो कि क्या सही है. इन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन देयर इज नो प्लेस फॉर पर्सनल प्रेजुडिस. साइंसी मुशाहिदे में ज़ाती राय की कोई जगह या कोई अहमियत नहीं है. मतलब इंसान एक प्रेजुडिस किसे कहते हैं कि आपने एक जहन में ना एक खाका, एक सेट मेंटालिटी आपने बनाई हुई होती है, और आप चाहते हैं कि रिजल्ट हर बार यही निकले जो मैंने सोचा हुआ है. मतलब एक ऐसी राय, एक ऐसी ओपिनियन जिसको आपने पहले से सोच के रखा हुआ है कि ऐसा ही होना है. ऐसा ही होना है और ऐसा ही चीज़ में होना है. तो ये कहलाता है प्री कंसीव्ड ओपिनियन. समझिए, तो प्रेजुडिस मतलब प्री कंसीव्ड ओपिनियन, वो राय जो आपने पहले से सोची हुई कि इसका यही नतीजा निकलना है. तो ये ज़रा देख लें. ओके 18. देयर आर ओवर 1 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ. अब बताओ, 1 मिलियन से ज़्यादा स्पीशीज मतलब इकसाम जानवरों की ज़मीन पर मौजूद है. टाइप्स क्यों नहीं हो सकता फिर? क्लासेस, चलो ग्रुप्स नहीं हो सकता, क्लासेस नहीं हो सकता. काइंड्स और टाइप्स में क्या फ़र्क होता है? काइंड में अलग ग्रुप्स होते हैं. दोनों को बोलते तो अक़साम है ना, अक़साम है. 4 टाइप्स है, मतलब 4 अक़साम है, 4 किस्में, या 4 काइंड्स का मतलब ये. देखो टाइप्स हम ज़्यादातर स्पीशीज़ में आने के लिए ना हम अक्सर काइंड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. टाइप का वर्ड अक्सर हम लोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं. टाइप्स ऑफ मोटर बाइक्स, टाइप्स ऑफ दिस थिंग. तो स्पीशीज़ का जब आ जाए या फिर लिविंग थिंग का आ जाए तो काइंड्स ही लगाएंगे, और काइंड्स ही सही लग रहा था यहाँ पर हमें. क्योंकि समटाइम हमें ना इंट्यूशन, हमारी जो सेंस है ना, 6th सेंस, वो हमें जो बता रही होती है और वो सही बता रही होती है. जैसे आपको पता नहीं था कि क्या रीज़न है, लेकिन काइंड्स ही सही लग रहा था, चूँकि करेक्ट ही यही था. तो इंग्लिश के अंदर ना हम अपने 6th सेंस को बहुत यूज़ करते हैं. यार ये लग रहा है कि यही सही है, और अक्सर वो सही भी होता है इंग्लिश के अंदर. 19. द बेल हार्डली स्टॉप ड्रिंकिंग व्हेन वी स्टॉप राइटिंग. बेल मुश्किल से ही बजनी बंद हुई थी जब हमने लिखना रोका. वेरी डिफिकल्ट, मुश्किल से ही मतलब अभी ऐसा हुआ था, तो ये वेरी डिफिकल्ट तो है ही नहीं सकता, कंप्लीटली भी नहीं हो सकता. दोबारा पढ़ूं. द बेल हार्डली स्टॉप ड्रिंकिंग व्हेन वी स्टॉप राइटिंग. मतलब जो घंटी है, घंटी मुश्किल से ही
मतलब रुकने वाली थी, मतलब देखा जाए तो मतलब वो रुकने वाली थी, मतलब हार्डली स्टॉप ड्रिंकिंग। तो जब हमने व्हेन वी स्टॉप राइटिंग, जब हमने लिखना रोका। बोले क्या होगा हार्डली में? ऑलमोस्ट के जस्ट मतलब अभी अभी। ऑलमोस्ट का मतलब पूरी तरह से, एक मुकम्मल पूरा। हाँ जस्ट थोड़ा देर पहले भाई, अभी अभी। द वेल हैड भाई, मतलब वर्ड आप लगा के देखो ना क्या सही लग रहा है दोनों में, जस्ट लगाओ और ऑलमोस्ट लगाओ। जस्ट स्टॉप ड्रिंकिंग सही लग रहा है कि ऑलमोस्ट स्टॉप ड्रिंकिंग सही लग रहा है? जस्ट ही सही है ना। तो अभी अभी जो है वो रुकी थी, उसका मतलब जस्ट हार्डली स्टॉप ड्रिंकिंग मतलब जस्ट स्टॉप ड्रिंकिंग। ठीक है। 20 है, ऑल्दो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस। अगरचे तंबाकू नोशी करना, सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी कॉमन प्रैक्टिस है, आमतौर पे लोग ऐसा करते हैं। कॉमन प्रैक्टिस को कैसे कहते हैं? रूटीन, हैबिट, बिहेवियर, कस्टम। बिहेवियर तो नहीं हो सकता ना, बिहेवियर तो बर्ताव। बिहेवियर तो इंसान का बिहेवियर होता है दूसरों के साथ। कस्टम मतलब क्या होता है? रस्मो रिवाज। रस्म रिवाज तो वो जो नस्ल दर नस्ल चलते रहता है। तो स्मोकिंग तो ये तो नहीं है ना, कम से कम कॉमन प्रैक्टिस। कस्टम नहीं कह सकते। अच्छा एक मिनट देखते हैं, रूटीन, हैबिट, कस्टम। हैबिट आदत, सर रूटीन में जो होगा तो वो कंटिन्यूअस होते रहेगा, रूटीन तो कुछ नहीं होगा। रूटीन नहीं हो सकता। रूटीन तो एक चीज़ जो एक टाइम टू टाइम, एक एग्जैक्ट टाइम पर हो, रूटीन नहीं होगा। हैबिट बचा और कस्टम बचा। खैर नहीं, कस्टम भी अब मैंने मिटा दिया है, क्योंकि हैबिट आदत, कस्टम रस्म व रिवाज। अगरचे स्मोकिंग, अगरचे तंबाकू नोशी करना सेहत के लिए मुज़र है, फिर भी ये एक कॉमन प्रैक्टिस, एक आम अमल है जो लोग कर रहे होते हैं। तो कॉमन प्रैक्टिस ये है कि इट इज़ अ हैबिट या इट इज़ अ कस्टम। ले लो, इट इज़ अ हैबिट या इट इज़ अ कस्टम? कस्टम भी तो हो सकता है। कस्टम आजकल चलो सही है, हैबिट ही कर लो। आदत मतलब कस्टम हम कह रहे हैं ट्रेडिशनली चल रहा होता है नस्ल दर नस्ल। इट इज़ अ हैबिट, सही। ओके देखो मुश्किल आ रहे हैं अब सभी को, दो 3 आंसर सही लग रहे हैं तो देखना है। 21 देयर आर मैनी लेजेंड्स रिलेटेड टू दिस प्लेस। लेजेंड किसे कहते हैं? लेजेंड एक तो लेजेंड होता है कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी, शाहिद अफरीदी वॉज अ लेजेंड। और एक लेजेंड होता है पुरानी कहानी, पुरानी दास्तान, उसको भी लेजेंड कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? पुरानी दास्तान फैक्ट्स तो नहीं हो सकता, डेलिबरेट लाइज भी नहीं हो सकता। स्टोरी, इशू के स्टोरी। और लेजेंड्स अक्सर ना फेक होते हैं, ये अक्सर फेक होते हैं, झूठे होते हैं। दास्तान है ना डेलिबरेट लाइज, जानबूझकर बोला गया झूठ। जानबूझकर थोड़ी ना बोलते हैं, एक मशहूर हो गया है, जानबूझ के नहीं बोलते लोग, तो उसको तस्लीम करते हैं। स्टोरीज होगा ये, हिस्टोरिक इवेंट नहीं होगा, चूँकि ये रियल होता है, ट्रू होता है। तो लेजेंड्स कहते हैं एक पुरानी दास्तान जो झूठ पर मबनी हो लेकिन उसको लोग बता रहे होते हैं दूर, तो ये असल में स्टोरीज़ को कहते हैं। देयर आर मैनी स्टोरीज रिलेटेड टू दिस प्लेस। इस जगह के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो बहुत दिमाग कितना, केमिस्ट्री में इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, साइंस में लगाना पड़ता है। 22 क्लाइमेट इज़ द सम ऑफ वेदर कंडीशंस प्रीवेलेंट इन एन एरिया। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट मतलब आबो हवा। आबो हवा किसे कहा जाता है? ये सम है, मजमुआ है वेदर कंडीशंस का जो प्रीवेलेंट मतलब वकू पजीर होते हैं,
वकू होना, वकू पजीर होना, जो दिखाई देते हैं, जो रोनुमा होते हैं किसी खित्ते में। तो प्री वैलेंट को क्या यूज़ कर सकते हैं? रोनुमा होना, वकू पजीर होना। अकरिंग, अवेलेबल, करंट, ऑन गोइंग। अवेलेबल मतलब होता है दस्तयाब, ये नहीं होगा। करंट, ऑन गोइंग, अकरिंग। अकरिंग का मतलब होता है वकू पजीर होना, अकर होना। उसका भी तो वही है। तो सानुनिया में तो बताना है, और क्या बताना है। करंट मतलब तो अभी अभी, अभी अभी करंट। ऑन गोइंग मतलब जारी, ऑन गोइंग जो जारी हो। अब उसमें लगा कर देख लेते हैं क्या अच्छा लग रहा है। देखो ये करंट तो नहीं होगा, अवेलेबल भी नहीं होगा, ये तो हमें पता है। अकरिंग और ऑन गोइंग में से लगा कर देखें। क्लाइमेट इज़ द, चूँकि अकरिंग का मतलब ही है ना, प्रीवेलेंट का मतलब ही वकू पजीर होना, और अकरिंग का मतलब ही वकू पजीर होना। तो ये ए ही होना चाहिए। अकरिंग जो अकर हो रहा होगा, जो रोनुमा हो रहा होगा किसी एक एरिया में। ऑन गोइंग का मतलब होता है जारी होना। ये हम लोग किसी फेस्टिवल वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई फेस्टिवल जारी है तो ऑन गोइंग फेस्टिवल है, और ये और रोनुमा होने के लिए अकरिंग। याद कर लो इसको, नहीं समझ में आ रहा कोई मसला नहीं, याद कर लिया। क्लाइमेट वाला सवाल आएगा, अकरिंग लगाएंगे, सही है। मतलब दिखाने का मकसद ये है कि याद हो जाए। तो मसला क्लियर। 25 इधर इधर में तो 100 MCQs हो गए थे केमिस्ट्री के। द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन अ कॉलेज कैंपस इज वेरी हैक्टिक। यस, बिल्कुल बिजी, सही कहा साद आरिफ ने, बिल्कुल सही कहा, बिजी, हैक्टिक। फोर्थ है हॉस्टेज गो थ्रू सच एन ऑर्डील दैट इट टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर इवन आफ्टर दे हैव बीन रिलीज्ड। हॉस्टेज किसे कहते हैं? बंदी। हॉस्टेज कहते हैं ना बंदी, मतलब बंदी से मुराद जो बंदी बनाते हैं, ठीक है। हाँ मैं तुम लोग तो उल्टा पुल्टा। ओके यहाँ से कट लगा के ना मीम बना देंगे बच्चे मेरे उसका, बोलेंगे सर क्या ये वाला पार्ट निकालो। इतना व्यूज़ नहीं आता कि निकल जाए, लेकिन को देखता है कौन है। ओके हॉस्टेज, हॉस्टेज जो है ना, हॉस्टेजेस जैसे मनी हाइस्ट आपने देखा होगा ना। मनी हाइस्ट में जो बैंक में मौजूद लोगों को कैद कर लिया था उनको बोला था हॉस्टेज। कैदी, कैदी तो प्रिजनर, वो कैद के अंदर होता है। हॉस्टेज मतलब किसी जगह पर बंद कर देते हैं। जैसे हाईजैकिंग जब होता है, हाईजैक कर लेते हैं प्लेन को, तो वो सारे हॉस्टेज होते हैं उसमें हाईजैक करने के बाद, है ना। तो वही कैदी कह सकते हैं, चलो कैदी बना लेते हैं। हॉस्टेज गो थ्रू सच एन ऑर्डील। ऑर्डील मतलब मुश्किल। हॉस्टेज गुजरते हैं एक ऐसी मुश्किल से, गो थ्रू मतलब होता है गुजरना। वो गुजरते हैं एक ऐसी मुश्किल से कि उनको एक लंबा वक्त मिलता है उस मुश्किल से बाहर आने में रिहाई के बाद। मतलब वो बहुत ज़्यादा टेंस, डिप्रेस, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो गो थ्रू गुजरना, बताओ क्या हो सकता है? एग्जॉस्शन, थक जाना। एक्सपीरियंस होगा ना, तजुर्बा। एक्सपीरियंस सच एन ऑर्डील, वो तजुर्बा करते हैं, मतलब गुजरते हैं उस चीज़। सही है, क्लियर है, आसान है। 25 इन डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन का क्या मतलब होता है? सलाइन को रिमूव करना, नमक ख़त्म करना। जैसे नमकीन पानी को है ना, मतलब नमकीन पानी है, खारा पानी, उसको मीठा करते हैं। यह प्रोसेस क्या कहलाता है? डीसैलिनेशन। सलाइन वाटर को नॉन सलाइन बनाना। डीसैलिनेशन में सॉल्टी वाटर इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल वाटर। कन्वर्टेड तब्दील होना, क्या होगा? यस, चेंज, बिल्कुल सही, आसान। डाइवर्टेड, डाइवर्टेड क्या मतलब होता है? रास्ता तब्दील करना। डाइवर्जन होती है ना रोड में, रास्ता तब्दील। बरमुदा ट्रायंगल इज लोकेटेड राइट इन द मिडिल ऑफ हरिकेन LA एंड इज साइंटिफिकली प्रोन टू इंटेंस सीवियर स्टॉर्म्स। देखो आंसर छोड़ो, क्या बरमुदा ट्रायंगल वाक़ है बिल्कुल हरिकेन, पता नहीं वैली है या एली है, कुछ होगा, हरिकेन वैली के बिल्कुल बीच में वाक़ है ये। और हरिकेन वैली क्या है? वो साइंटिफिकली प्रोन टू इंटेंस सीवियर स्टॉर्म, शदीद किस्म के मौसमी तूफ़ान वहाँ आते हैं। प्रोन का मतलब होता है ना, मतलब उर्दू का कोई वर्ड सोच रहा मैं प्रोन के लिए, पहले आपको बता दूं।
जैसे कि मैंने आपको डस्ट एलर्जी का बताया था ना, किसी इंसान को डस्ट एलर्जी होती है, अगर इसको डस्ट एलर्जी है तो उसको हम बोलते हैं कि ही इज़ प्रोन टू डस्ट, मतलब डस्ट को उसके बर्दाश्त से बाहर है, मतलब उसको नुकसान पहुंचाता है। तो प्रोन टू इंटेंस मतलब प्रोन मतलब जिस किसी चीज़ के ख़िलाफ़ आप कोई काम ना कर सकें। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रोन है ना तो उसका मतलब उसके ख़िलाफ़ आप कुछ कर नहीं सकते, जिसके ख़िलाफ़ आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके साथ आप प्रोन हैं। जैसे ही इज़ प्रोन टू डस्ट, मतलब डस्ट के ख़िलाफ़ वो कुछ नहीं कर सकता, डस्ट एलर्जी हो जाती है उसको। इसी तरह से ये जो इलाका है ना बरमुदा ट्रायंगल का, ये प्रोन टू इंटेंस सीवियर स्टॉर्म है, मतलब वहाँ पर बहुत सारे इंटेंस स्टॉर्म आते हैं। तो क्या होगा बताओ? लायबल, सेंसिटिव, एक्स्टम, पेट्यूलेंट। मैं बताता हूँ पहले इसके आंसर क्या है सबके। लायबल, लायबल का मतलब होता है जिस पर भरोसा किया जा सके, भरोसा। सेंसिटिव होता है हसास, एक्स्टम, एक्स्टम का मतलब होता है आदत। पेटुलेंट, पेटुलेंट का मतलब होता है लाइक नाखुशगवार, नाखुशगवार, पेटुलेंट। जैसे हमने पढ़ा था ना वंस मोर टू द लेक में, तो पिछले चैप्टर में, कि जो मोटर थी वहाँ पर आउटबोर्ड मोटर, उससे पेटुलेंट वॉइस निकलती थी, पुर 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 की आवाज़ आती थी उससे। हाँ बताइए ज़रा, ये प्रोन की जगह क्या होगा? सेंसिटिव। देखो अगर कोई बंदा डस्ट से प्रोन है तो सेंसिटिव टू डस्ट है, हसास है ना वो डस्ट है। मैंने ये जुमला लिख के इसलिए बताया था, ही इज़ प्रोन टू डस्ट मतलब ही इज़ सेंसिटिव टू डस्ट, मतलब डस्ट उस पर फ़ौरन से अटैक कर देता है। तो क्या हो जाएगा? सेंसिटिव होगा। साद में सही बताया, मोहम्मद साद। 27, होम बायर्स आर प्रोड्यूस प्रोसीडिंग कॉशियसली बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट फील्ड्स। घर खरीदने वाले आगे बढ़ रहे हैं कॉशियसली, कदम मतलब कॉशियसली मतलब मोहतात तरीके से, मोहतात तरीके से, कॉशन के साथ। चूँकि जो हाई इंटरेस्ट फील्ड, जो बहुत ज़्यादा सूद आ गया ना घर खरीदने में, इसलिए घर खरीदने वाले बड़े फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, बड़ा मोहतात है। क्या होगा? कॉशियसली का मोहतात होना। चलो देखते हैं। हास्टली का मतलब होता है तेज़ी, हास्टली। ओकेजनली मतलब आम तौर पर। वेरली और डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, और वेरली का मतलब होता है मोहतात अंदाज में। क्या होगा? सी होगा। अब देखो ये एलिमिनेशन मेथड पे चलेंगे, ये तीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेलिबरेटली का पता है जानबूझकर, ओकेजनली मतलब आमतौर पर, हेस्टली मतलब तेज़ी से। अब जब ये तीन नहीं हो सकता तो क्या आंसर होगा? वेरली। भले इसका आंसर आपको मीनिंग नहीं पता, बट यही है कि बाकी तीन गलत है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी डिक्शनरी याद हो, एलिमिनेशन से भी चल सकता है। 28, द रूल्स वर पुट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू फैकल्टी मेंबर। पुट टुगेदर मतलब एक जगह कर देना, इकट्ठा कर देना। क्या हो जाएगा? समराइज। क्या लिखा है? जो भी है बट ये आंसर नहीं है, छोड़ो, वो लिखा हो समझ ही नहीं यार। कंपाइल्ड, कंसल्टेड मतलब मशवरा किया, नहीं। कंपाइल्ड या समराइज्ड, चीज़ों को एक जगह जमा किया जाता है तो क्या करें? कंपाइल करने के यस कंपाइल। समराइज मतलब मुख्तसर कर देते हैं, सी होगा, ए नहीं होगा। समराइज का मतलब तो उसको शॉर्ट कर देना ना, प्रेसी बना देना, उसको समरी बना देना। ठीक है, क्लियर है 28 तक? तो मसला समझ में आ रहा है सारा? 29, द पार्टी वॉज अरेंज्ड बाय सारा। अरेंज का क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज्ड। बिल्कुल सही, सही जवाब, करेक्ट। 30, द बिल्डिंग नेक्स्ट टू अस ऑब्स्ट्रक्ट्स, ऑब्स्ट्रक्ट्स में लगा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्ट्स अवर व्यूज ऑफ सिटी। जो हमारे सामने की बिल्डिंग है वो रोक रही है हमारे लिए शहर का नज़ारा। ब्लॉक्स के हाइट्स, यस, व्यू के लिहाज से देखा जाए तो ब्लॉक होगा। मतलब अगर व्यू नहीं होता ना तो सिटी से तो सिर्फ हाइट लग सकता था कि वो शहर को छुपा रही है, लेकिन हमारे नज़ारे को नहीं छुपा रही है, हमारे नज़ारे को रोक रही है, ब्लॉक कर रही है। क्योंकि व्यूज़ आ गए यहाँ पर तो ब्लॉक आना चाहिए, हाइट सही नहीं है। बस में आ रही है ना, हाइट और वरना दोनों सही लग रहा है, ए और बी। 31, द सेंसेशन ऑफ अ लंप इन वंस थ्रोट अराइजेस फ्रॉम एन इंक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यूज ऑफ
फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। कह रहे हैं कि सेंसेशन किसे कहते हैं? फीलिंग, सेंसेशन, फीलिंग ऑफ अ लंप। देखो सही ए और बी तो नहीं हो सकता, ये तो पक्का है, ये तो आपको ही पता है। मतलब एक इंसान के गले में जो लंप है, लम्प्स होता है, टॉन्सिल जो होता है, लंप जो है ना, लम्प्स होते हैं ना, उसमें जो सेंसेशन होती है ना, वो किस वजह से होती है? फेरिंग्स और लैरिंग्स के टिश्यूज़ में ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने की वजह से। अब सेंसेशन किसे कहा जाता है ये समझना पड़ेगा। का दांतों में सेंसेशन हो रही है, कहते हैं ना, क्या कब होती है दांतों में सेंसेशन, किसे कहा जाता है? जब दांत में ठंडा गर्म लगता है ना, तो हम कहते हैं दांतों में सेंसेशन हो रही है। तो अनप्लीजेंटनेस होता है सेंसेशन, हसासियत को नहीं बोलते हैं। जब कहते हैं ना सेंसेशन हो रही है बॉडी में, क्या मतलब? वहाँ पर दर्द हो रहा है, वहाँ पर नाखुशगवार फील हो रहा है, समझ आ रही है? यह जो सेंसेशन है वो डॉक्टर वाला सेंसेशन है, जब दांत में सेंसेशन होती है, पता है ना ये आपको? तो ये दो में मसला आ रहा है हर सवाल में, हर सवाल में दो सही लग रहा है, भले दो बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन दो करेक्ट है तो ये भी फंसने वाली बात है। 50-50 का चांस ही है, तो अगर एक गलत हुआ 50%, मतलब अगर आपने इसके वजह ये लगा दिया तो ऐसे ही गलत। और दे भी ऐसा रहे ना, देखो आंसर तो देखो, ज़्यादातर बच्चा फीलिंग लगाएगा, 90% बच्चे ऐसा ही है, क्योंकि सेंसेशन फीलिंग का ही आ रहा होता है। बट जब गौर करेंगे तो पता लगेगा अनप्लीजेंटनेस है। तो जल्दबाजी में नहीं करना है इसको, थोड़ा सोच के। नेक्स्ट, द अपेरेंटली होमोजीनस डेकोटा ग्रासलैंड्स आर एक्चुअली अ बोटेनिकल गार्डन ऑफ मोर देन 400 टाइप्स ऑफ ग्रीसेस या ग्रासेस, पता नहीं। अपेरेंटली का क्या मतलब होता है? अपेरेंटली का मतलब होता है बज़ाहिर, अपेरेंट बज़ाहिर, ऊपर ऊपर से कहते हैं ना बज़ाहिर। क्या होगा इसका? क्या? सीमिंगली, बज़ाहिर। कंपैरेटिवली का मतलब होता है मवाजना करना, डैजिंगली मतलब हैरत से, स्ट्रेंजली मतलब अजीब तरह से। तो यहाँ पर अपेरेंटली क्या होगा? बज़ाहिर, ठीक है। 33, द कंसेप्ट ऑफ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी हैज़ बीन एन अबाइडिंग फीचर ऑफ अमेरिकन लाइफ। ये मुश्किल है। द कंसेप्ट ऑफ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी हैज़ बीन एन अबाइडिंग फीचर ऑफ अमेरिकन लाइफ। अबाइडिंग का क्या मतलब होता है? पता है किसी को? अबाइडिंग, अबाइड, बताइए। द कंसेप्ट ऑफ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी हैज़ बीन एन अबाइडिंग फीचर ऑफ अमेरिकन लाइफ। एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग का मतलब चलो मैं आपको बता देता हूँ अलग अलग, पहले मैं इसकी मीनिंग बताता हूँ। एंड्यूरिंग का मतलब होता है बर्दाश्त करना, एंड्यूर करना किसी चीज़ को। अनअफेक्टेड, गैर मुअस्सर, जिसका कोई असर ना हो। इंट्रीजिंग, दिल लुभाने वाला, इंट्रीजिंग पढ़ते उसको, दिल लुभाने वाला। ऑब्जर्वेबल, मुशाहिदा, इसका मुशाहिदा किया जा सकता है। अब ज़रा देखो, द कंसेप्ट ऑफ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी हैज़ बीन एन अबाइडिंग फीचर ऑफ अमेरिकन लाइफ। अबाइडिंग मतलब जो अहम हो, जो ज़रूरी हो, मतलब जो ऐसी चीज़ हो जो पसंद आए किसी को, जिसकी वजह से आप वहाँ का विज़िट करें, तो क्या हो जाएगा इसका? सी होगा, इंट्रीजिंग। बेटा ये इतना लिखने के बाद समझ में आ रहा है, पहली बार आएगा तो कैसे लगाओगे? तो ये याद कर लो उसको चुपचाप से, ठीक है? इसका और कोई हल नहीं है, याद कर लिया जाए, समझ लिया जाए को नया। तो ये सारे वर्ड याद रख लें, ठीक है? 33 तक हो गए, कोई मसला? आगे बढ़े। अंकल टॉम्स कैबिन हैज़ बीन फ्रिक्वेंटली ट्रांसलेटेड एंड ऑफन ड्रामेटाइज्ड। अच्छा, अंकल टॉम्स कैबिन जो है ना, ये असल में किसी किताब का नाम है शायद, इट मे बी द नेम ऑफ अ बुक। अंकल टॉम्स कैबिन ये किसी किताब का नाम है। हैज़ बीन फ्रीक्वेंटली ट्रांसलेटेड, अब सही समझ में आ रहा है, ऑफन ड्रामेटाइज्ड, मोर रिसेंटली एज अ क्यूरियसली सेंटिमेंटल मेलोड्रामा। क्यूरियसली, क्यूरियस किसे कहा जाता है? जस्सुस,
तजस्सुस के साथ, सस्पेंस, क्यूरियसली सेंटिमेंटल मेलोड्रामा, और सेंटिमेंटल मतलब लाइक इमोशनल, जज्बाती। मेलोड्रामा तो हमने पढ़ा था ओकेंटा में ना, मेलोड्रामा सस्पेंस वाला ड्रामा। क्यूरियसली किसे कहा जाता है? क्यूरियसली हमारे पास एक एडवर्ब ऑफ मैनर है जिसके मतलब तजस्सुस से, तजस्सुस के साथ। चलो देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन में देखते हैं, शायद मुश्किल लग रहा है। एन ओवरले, ओवरले का मतलब तो होता है कि ओवरले मतलब होता है लाइक समरी, मुख्तसर तरह से, खुलासा, यही कर लो। एंड अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती, एंड अनएम्बिगियसली, एंड ऑडली। अच्छा, अनएम्बिगियसली मतलब मुश्किल, और ऑडली मतलब अजीब तरह से। क्या कह रहे हैं? एज अ क्यूरियसली सेंटिमेंटल मेलोड्रामा, क्यूरियसली तजस्सुस के साथ, तजस्सुस वाला वर्ड तो आ ही नहीं रहा, डी ही लगेगा इसमें, एंड ऑडली अजीब तरह से, जो अजीब होती है उसी के बारे में तजस्सुस होता है, इसी लिहाज से कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यही होना चाहिए। 35 है, द वॉलनट मतलब अखरोट इज डिसाइडियस ट्री दैट बेयर्स वैल्यूएबल नट्स। बेयर का मतलब तो बहुत सारा होता है, यहाँ बेयर मतलब तो पकना, फलना उसके ऊपर। तो वॉलनट एक डिसाइडियस ट्री है, दैट बेयर जो देती है, मतलब गिव देना भी होता है, बेयर्स मतलब देना, जो देती है वैल्यूएबल नट्स। क्या होगा? बेयर्स देना, यस ईल्ड्स हो जाएगा ना, सही कह रहा हूँ। ईल्ड्स का मतलब तो ये होता है ना देना, प्रोड्यूस करना। ईल्ड्स का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसेस, जो प्रोड्यूस करती है क्या? वैल्यूएबल नट्स। बेयर्स मतलब ईल्ड्स या प्रोड्यूसेस, गिव एक ही मायने में आ जाए। तो ये 35 क्वेश्चंस हैं जो किसमें आते हैं? आपके वोकेबलरी सेक्शन में आते हैं। समझ में आ गया ना सारा? आई थिंक और आगे एरर डिटेक्शन है ये, इसके अलावा और मतलब जो निकल सके ना इंग्लिश के, वो उतने निकल सकें। कुछ और बाकी मैंने निकाले वो बाद में करेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा निकले नहीं है, सारे सवाल नहीं निकले इंग्लिश के। इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे नहीं पता है हमें, जितने पता है वो ये सारे। लेकिन ये कितने हो गए? 75% है ये, बाकी 25% ऐसे हैं जो हम नहीं जानते, वो आएगा तो आपको खुद करना पड़ेगा। 75% तो है ये सारे जो उनके सॉफ्टवेयर में। समझ में आ रही बात? तो बहुत है, 75% भी पता लग गया तो और क्या चाहिए, वरना तो मुश्किल हो जाता। इतना आसान नहीं, इतना आसान लग रहा है देखने में। कितने सवाल को मुझे समझाना पड़ा आपको तो आप कर पाए, वरना आपको पता ही लग रहा था क्या है ये। अब आएगा स्पॉटिंग एरर, एरर डिटेक्शन, ये पास पेपर के ये करते हैं। अब देखते हैं एनईडी में कैसा आता है एरर डिटेक्शन, पता लग जाएगा। और 30% ऑफ आवर प्लैनेट सरफेस कंसिस्ट ऑफ लैंड। कहाँ गलती है बता सकता है कोई? हाँ असद नूर, यस बिल्कुल सही, एस्टिमेटेड में गलती है, आगे पीछे हो रहा है ना? इट इज़ एस्टिमेटेड होगा ना, आगे पीछे कर दिया वर्ड को, इट एस्टिमेटेड इज आ गया। तो देखने में पढ़ने में अजीब नहीं लग रहा तुम लोगों को? लग रहा है ना अजीब? 6 सेंस का इस्तेमाल करोगे ना तो काम आएगा, छठे से इस्तेमाल करो, खुद ही लग रहा होगा ये गलत है। ठीक है। 2, इन द अर्ली ईयर ऑफ रिपब्लिक जॉर्ज वॉशिंगटन proposed the establishment of a university in the nation of capital। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये होना चाहिए था। क्या बात है, गुड। मुश्किल तो नहीं लगा, लेकिन ये सबसे मुश्किल स्पॉटिंग एरर होता है एनईडी के। जर्नल डिफरेंस मैप्स इंक्लूड बेसिक इंफॉर्मेशन सच कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, रिवर्स, सिटीज एंड अदर फीचर। जर्नल जो रेफरेंस मैप्स होते हैं उनमें बुनियादी इतलात होती हैं, जैसे कि बराज़म, ममालिक, दरियाएँ, शहरें और दूसरे खादोखाल या दूसरे फीचर्स। क्या होगा? कौन बता रहा है? सी। हाँ सी ही करेक्ट है, बिल्कुल सही। सच एज हो गई, सच एज आना चाहिए ना, सच एज, सच से थोड़ी ना बोलते हैं, सच एज कॉन्टिनेंट्स, रिवर्स। क्लियर है? पता लग रहा था ना कि आप लोगों ने यही पर गलती पकड़ी होगी, पता नहीं लग रहा, लेकिन कुछ लग रहा होगा गलत है यहाँ पर, कुछ तो गलत है, क्योंकि ऐसा पढ़ने में नहीं आ रहा सही, ऐसा ही है। नेक्स्ट 4th, द सेंट लॉरेंस सीवे
विच रन्स बिटवीन ब्रिटिश कोलंबिया एंड न्यूयॉर्क। ये सब आइल्स वाला है, ये सब आइल्स में जो आता है ना बच्चों को वो दिया हुआ तुमको, लेकिन तभी तो सब अंग्रेजों का लिखा हुआ है। ब्रिटिश कोलंबिया एंड न्यूयॉर्क हैज़ कंप्लीटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा इन 1959। क्यों? यस, बिल्कुल सही कहा, वेल डन। हैज़ बीन पैसिव लगा हुआ है क्योंकि बाय आ गया तो पैसिव बनेगा ना, तो हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा इन 1959। सही है, बाय आ गया तो पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में बीन लगता है। क्लियर है? समझ आ गए चारों? बहुत मुश्किल है क्या? आसानी है, अभी तक आसान है, देखते हैं मुश्किल आएगा आगे। वोकैबुलरी में भी शुरू में आसान थे, आगे देखते हैं। 5वां, डॉल्फिन्स आर वार्म ब्लड। मतलब गलती तो यहीं पर की भी है, मतलब लेकिन गलती लिखी भी नहीं है, बट ब्लडेड होगा ना, अब सही, लेकिन गलती आगे कहीं मिलेगी। डॉल्फिन्स आर वार्म ब्लडेड, दैट इज इट्स बॉडी टेम्परेचर ऑलवेज स्टे द सेम रिगार्डलेस ऑफ द सराउंडिंग। यस, कहाँ गलती है? कहाँ गलती है? पता है क्यों गलती है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, कब मसला कुछ और है, गलती यही में ही है। नहीं सही है, कॉमा के बाद कोई कैपिटल है नहीं, कोई भी मसला नहीं। अरे अल्लाह के बंदो सुनो, डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स क्या है? प्लूरल के साथ कभी इट नहीं आता है, देहर आता है। देहर बॉडी टेम्परेचर ऑलवेज स्टे द सेम। समझ रहे हो? फिर पीछे से सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का मसला चल रही, ठीक है? मतलब पता लग रहा था कि ये भी गलती है, बट क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। छठा, ही वॉज क्वाइट अम्यूजिंग व्हेन ही हर्ड दैट व्हाट हैड हैपेंड, नो एरर। वो बहुत ज़्यादा उसको हैरत हुई जब उसको पता लगा कि क्या हुआ था। क्या कह रहे हो साद आरिफ? गलत। यस, हाँ सही कह रहा है, बी। क्या गलती है बता सकते हो क्या? यस, बिल्कुल सही। यहाँ एडजेक्टिव लगा हुआ तो है, लेकिन ये देखो हमने पढ़ा है, इसको चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडजेक्टिव जो है ना, वर्ब की, मैंने बताया था आपको, याद करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सही याद आया? जैसे अम्यूजिंग भी हो सकता है, सॉरी ये अम्यूज भी हो सकता है और अम्यूजिंग भी हो सकता है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल और मीनिंग अलग अलग है। जैसे बोरिंग और बोर्ड में क्या फ़र्क होता है? आई एम बोरिंग और आई एम बोर्ड में क्या फ़र्क है? यू आर बोरिंग और यू आर बोर्ड में क्या फ़र्क है? यू आर बोरिंग मतलब तुम मुझे बोर करते हो, और यू आर बोर्ड का मतलब तुम बोर हो रहे हो। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से इट वॉज क्वाइट, ही वॉज क्वाइट, वो हैरत में आया था, उसने हैरत में डाला नहीं था किसी को, तो ही वॉज क्वाइट एम्यूज्ड व्हेन ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड। ऐसे ही लिखा आएगा ना ये जुमला, सही कहा था। नेक्स्ट 7, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर सम टाइम्स। बहुत आसान है। क्या बोले हुज़ैफा? गलत जवाब। ये आदत भी साइंस कॉलेज के हुज़ैफा परवेज है जिन्होंने गलत जवाब दिया है। गलत जवाब है, सम टाइम्स में सही है। ठीक है, अब मसला हो गया। तो सम टाइम्स, अब देखो सम टाइम्स जो है ना, सम टाइम्स एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना भाई। सम टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पर क्या, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर सम टाइम, मतलब वो कुछ देर से यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ सम टाइम्स नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए था? सम टाइम, मतलब कुछ देर से यहाँ पर काम कर रहे हैं। सम टाइम्स तो कभी कभी, ये तो एडवर्ब होता है, ये अलग चीज़ है। सम टाइम अलग चीज़ है, सम टाइम्स अलग चीज़ है ना। आई विल मीट यू सम टाइम, मैं कभी तुमसे मिलूंगा आकर, तो सम टाइम होता है, और कभी कभी है तो सम टाइम्स। ठीक है, चलो 8वां, ही जम्प्ड डाउन आफ्टर शाउटेड अ वार्निंग टू दोज स्टैंडिंग बिलो। बी में क्या सही है, क्या गलती है? यस, ING आएगा, बिल्कुल सही। ही जम्प डाउन आफ्टर शाउटिंग, आफ्टर के बाद हमेशा ING फॉर्म आती है।
आफ्टर शाउटिंग अ वार्निंग टू दोस हु वर स्विमिंग, मतलब वो छलांग मारा चिल्लाने के बाद उन लोगों को जो नीचे खड़े हुए थे। आफ्टर के बाद एनजी फॉर्म आएगी, ठीक है, आफ्टर शाउटिंग। सही कहा सादा आरिफ ने। 9th, ही वॉन्टेड ऑलवेज टू बी अ डॉक्टर, बिल्कुल सही कहा असद नूर ने, ए ऑप्शन। उल्टा इस तरह से हो जाएगा। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर एंड आफ्टर डूइंग मेडिसिन ही नाउ वर्क्स इन हॉस्पिटल। क्लियर है? तो इसमें अभी अपना नाम ना अच्छी तरह से कराओ, बहुत लेक्चर देखेंगे लोग इसको, मतलब 10,000 20,000 से ऊपर लोग देखेंगे, तो थोड़ा तारीफ करवाओ इसमें ताकि लोगों को अच्छा लगे। तो बहुत अभी सुबह तक देखोगे तो कितने लोग देख चुके होंगे अगर अभी अपलोड कर दो तो सब पागल है पास पेपर के लिए एनईडी के। सबको देखना है ना, सबको एनईडी में नंबर चाहिए, क्या करें। ओके 10, शी अलॉन्ग विथ हर 2 फ्रेंड्स आर प्लेइंग टेनिस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है। चलो ये भी बता दे रहा हूँ, कहाँ गलती है? यस, बी ऑप्शन में अलॉन्ग विथ जब आता है तो हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट वाले से हम एग्रीमेंट करवाते हैं, इज होगा। शी अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स, सॉरी बी में नहीं सी में बता रहे, इज प्लेइंग टेनिस। ठीक है, क्लियर है? तो मसला आसानी है ना, इतना मुश्किल तो नहीं। 11वां, सलीम शोड अहमद द असाइनमेंट ही हैड कंप्लीटेड लास्ट नाइट। सलीम ने दिखाया अहमद को वो असाइनमेंट जो उसने कल रात कंप्लीट किया था। क्यों ए में क्यों गलती है मुझे नहीं पता, मुझे बताओ। रीज़न नहीं, रीज़न बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं। क्यों शोड में गलती क्यों है? सेकंड फॉर्म लगी हुई है, दो बार हेड तो नामुमकिन है। दिल्ली कॉलेज हाँ क्या नहीं, शोज के पास्ट के साथ पास्ट आएगा, प्रेजेंट कब लगा लिया तुम? क्या गलती है? सही है बेटा, कहाँ गलती ढूंढ रहे हो उसमें? तो गलती क्या है? कोई गलती नहीं, निकाल कर दिखा दो। 12, द स्ट्रक्चर बट बिहेवियर ऑफ मैनी प्रोटोजोअन्स आर सिंपली अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स फॉर सिंगल सेल्ड एनिमल्स। द स्ट्रक्चर बट बिहेवियर ऑफ मैनी प्रोटोजोअन्स आर अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये बट अजीब से आ रही है। द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, यस बिल्कुल सही है, एंड होना चाहिए था यहाँ, अब सही है। बट तो मतलब गलत कंजंक्शन लगाया गया, एंड होना चाहिए, तो इतना देख के ही लग रहा है गलत। 13, द फर्स्ट नेशनल पार्क, यस बिल्कुल, इन द वर्ल्ड येलोस्टोन नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, बिल्कुल सही समझ में आ गया। द वर्ल्ड से पहले हमेशा दा लगता है। बिकॉज इट डज नॉट हैव अ ब्लड सप्लाई द कॉर्निया टेक्स देयर ऑक्सीजन डायरेक्टली, बहुत आसान है। अग्रीमेंट का मसला है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखो कहाँ है? यस सही कहा था सिराज ने, सी ऑप्शन। कॉर्निया है ना, सिंगुलर है ना भाई, तो देयर थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा? इट्स ऑक्सीजन डायरेक्टली। कॉर्नियाज थोड़ी ना जो देयर आएगा, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। प्रोनाउन के समझ में आ रहा है ना फर्क क्यों लग रहा है? तुम भी यही सोच रहे थे, ये तुक्का मारे, तो सोचा यही था। ओके, क्वेश्चन 15 है, अकॉर्डिंग टू एन आर्ट कंसल्टेंट मॉफ बो। तो ये मॉफ बो जो है ना, वो कोई आर्ट कंसल्टेंट है, मतलब आर्ट्स वगैरह पेंटिंग वेंटिंग के बारे में कंसल्टेंट है कोई ये। उनके मुताबिक सेलेक्ट्स वर्क ऑफ आर्ट फॉर डिस्प्ले इज नीदर एन ईजी टास्क नॉर अ ग्लैमरस ऑक्यूपेशन। मतलब एक आर्ट कंसल्टेंट है मॉफ वो कहती हैं कि आर्ट के वर्क्स को सिलेक्ट करना डिस्प्ले के लिए ना तो ये आसान काम है और ना ही ये बहुत ज़्यादा शानदार कोई पेशा है। साद आरिफ कह रही है कि भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए था? डिस्प्लेइंग होना चाहिए था, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि फॉर के बाद वैसे आता है वर्ब के एनजी फॉर्म,
लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, यहाँ पर जो फॉर के बाद डिस्प्ले लिखा हुआ ना, ये करेक्ट है। आर्ट फॉर डिस्प्ले मतलब कहते हैं ना कि दिस हाउस इज़ फॉर सेल, ऐसा नहीं बोलते, फॉर सेलिंग तो नहीं बोलते हैं ना, दिस हाउस इज़ फॉर सेल, फॉर डिस्प्ले, ठीक है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो गलती यहाँ पर नहीं है, गलती कहीं और है। मॉब वो के मुताबिक। अच्छा अब देखो ये जो है ना, अगर मान लेते हैं अगर ये वर्ब है, मान लेते हैं ये वर्ब है, लेकिन इसका सब्जेक्ट कहीं नहीं है, तो ये वर्ब हो ही नहीं सकता, इस तरह से आ ही नहीं सकता जुमला। यहाँ पर असल में हमारे पास वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी, जो असल में नाउन होगा, नाउन जिरंड, जेरंड जिसको बोलते हैं। तो क्या होना चाहिए था यहाँ पर, अब जुमला पढ़ो सही लगेगा। सेलेक्टिंग वर्ब ऑफ आर्ट फॉर डिस्प्ले इज नाइदर अप, है ना कि कहते हैं ना प्लेइंग इज अ हॉबी, स्विमिंग इज माई हैबिट, ये वो वाला है सेलेक्टिंग वर्क। यहाँ पर एनजी नहीं, यहाँ एनजी आनी चाहिए थी। समझ में आ रही है बात, सेलेक्ट करके जुमला सही नहीं है, तो ये थोड़ा मुश्किल था, डिफिकल्ट था ये, लेकिन कि इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ग्रामर अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो। आगे बढ़े, क्वेश्चन 15 सवाल हो गए हमारे, 16 पे आते हैं। आई डो नॉट लाइक हिम कमिंग टू द पार्टी। क्या होगा बेटा, सी होगा, क्यों होगा, रीजन, कमिंग क्यों नहीं होगा, क्या होना चाहिए, गोइंग। मुझे उसका पार्टी में आना पसंद नहीं, मैं उसके पार्टी में आना पसंद नहीं करता। क्या बोल रहे हो सुहेब? नहीं, आई डो नॉट, मुझे नहीं पसंद है उसका पार्टी में आना। फॉर कमिंग नहीं, ये देखो ये बोला, यहाँ पे ही कुछ ना कुछ मिस्टेक आ रहा है ना, हिम नहीं होना चाहिए था, हिज होना चाहिए था। आई डोंट लाइक हिज कमिंग टू द पार्टी, मतलब मुझे उसका आना पसंद नहीं है ना, हिज होगा ना उसका, हिज कमिंग टू द पार्टी, उसका आना मुझे पार्टी में पसंद नहीं। सही है, तो यहाँ गलती है इसमें। चलो 17 लेते हैं। माई पेयर ऑफ जीन्स आर इन द ड्रॉअर, नो एरर, बहुत आसान। क्या, नो एरर, पेयर ऑफ जीन्स क्या होगा, नो एरर, गलत। पेयर ऑफ जीन्स है ना, पेयर्स ऑफ जीन्स थोड़ी ना है, सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट मतलब एग्रीमेंट है, सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा। सही है, तो नो एरर कहाँ से। 18 कंडीशनल है। इफ आई वुड हैव नोन दैट यू आर कमिंग टू विजिट, आई वुड हैव प्रिपेयर्ड सम डिलीशियस डिनर। दो बार देखो वुड हैव तो आता नहीं, तो गलती तो है यहीं पे कहीं ना कहीं। इफ वाले के साथ वुड हैव नहीं आता, तो कहाँ गलती है, इनमें गलती है। इफ आई हैड नोन होगा ना, कौन सा कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है। आसानी नहीं तो पढ़ा हुआ हमने डिटेल में कंडीशनल्स को। सही है। 19 रीदा अलॉन्ग विथ हर 4 फ्रेंड्स इज गोइंग टू द पार्टी। गलत जवाब, नो एरर। सही तो है, रिदा के लास्ट से लगेगा तो इस लगा हुआ। अलॉन्ग विथ आता तो पहला वाला देखते हैं ना, तो रिदा के लास्ट से लगेगा सही इस, तो नो एरर का सही, नो एरर आएगा। आर थोड़ी ना हो यहाँ पर, पिछले सवाल में कुछ और था मसला अलॉन्ग विथ वाले में। क्लियर है। उसके बाद 29 के बाद क्या है बेटा, 30 शी कैच्ड ऑल द पोकेमॉन्स देयरफॉर शी वाज हैप्पी। उसने सारे पोकेमॉन्स को पकड़ लिए, इस वजह से वो खुश थी। क्या, क्यों, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। कॉमा के बाद कहाँ कैपिटल आता है, क्या हो गया, कोई रूल ही नहीं है। क्या पता लगा भाई। देखो यहाँ पर क्या पास्ट का 2 जुमला लगा हुआ है, लेकिन क्या एक अर्लियर और लेटर एक्शन वाली बात है कि एक काम पहले हुआ एक काम बाद में हुआ, ऐसा कुछ हो रहा है?
देखो तो मुझे नहीं पता, आप देखो ना। पहले उसने पोकेमॉन्स को पकड़ा, उसके बाद वो खुश हुई। जो काम पहले हुआ था वो हेड के साथ लगता है। तो शी हैड कैच्ड ऑल द पोकेमॉन्स देयरफॉर शी वाज हैप्पी। ये मेरी गलती। दो एक्शन है ना पास के, एक अर्लियर एक्शन है एक लेटर एक्शन। जो काम पहले होता है वो पास परफेक्ट में बनता है। याद आया कुछ? तो ये गलती यहाँ पर दिखा तो हमने टेंस वाले टॉपिक में। 21 दानियाल इज बेटर देन एनी बॉलर इन द टीम। फिर क्या होगा? दानियाल इज बेटर, इज तो सही है, इज बेटर देन भी सही है। एनी में ही मसला लग रहा है ना? क्या मसला है? दानियाल इज बेटर देन, कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब वो किसी भी, मतलब उर्दू में ये है कि वो टीम के किसी भी बॉलर से बेहतर है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाँ एवरी होगा, ये बता रहे हो ना तुम? कौन कह रहा है एवरी? तहा से राज कह रहे हैं यस, बेटर देन एवरी बॉलर इन द टीम। ये एनी नहीं होना चाहिए, एवरी होना चाहिए। हर बॉलर से बेहतर है, किसी बॉलर से बेहतर नहीं है। उर्दू में ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि दानियाल टीम के किसी बॉलर से बेहतर है, नहीं, हर बॉलर से बेहतर है। अब सही है, सही कहा तहा से राज। ओके आगे भी देखते हैं। ओके देखो मेरा 22 आ गया सामने। He rang me this morning for tell me that he had passed his driving test. उसने मुझे फ़ोन किया आज सुबह ये बताने के लिए कि उसने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। यस यहाँ पर ही तुम सही कह रहे हो। फॉर के बाद जो है ना वो टेलिंग आएगा, ING फॉर्म आएगी। फॉर टेलिंग मी दैट ही हैड पास हिज ड्राइविंग टेस्ट। अब सही है, तो यहाँ पर आता है एजेरेंट। ठीक है 23 It was so nice day that they decided to have a picnic in the field. ये इतना अच्छा दिन था कि उन्होंने फैसला किया कि वो मैदान में एक पिकनिक करेंगे। क्या? It was so nice day. क्यों हेड आएगा? एक पास्ट एक्शन की बात कर रहे हैं। नहीं, एक अच्छा दिन था तो उन्होंने, अच्छा आप तुम कह रहे हो कि दैट नहीं आएगा, दैट की जगह सोना चाहिए था। दो बार सोना। इट वॉज सो नाइस डे। ठीक है। इट वॉज सो नाइस डे दैट दे डिसाइडेड। देखो सी और डी सही है, इसमें देखो वाकई में गलती नहीं है। ए और बी में मसला है। क्या मसला है? इट वॉज सो नाइस डे दैट, यस ए में गलती है। इट वॉज अ नाइस डे या इट वॉज सच अ नाइस डे दैट दे डिसाइडेड टू हैव, इस तरह से होना चाहिए था। सो नाइस डे नहीं होना चाहिए था, अजीब सर। दैट सही है। Okay, 24. The number of people which asked for the discount was low but grew during the summer period. बहुत आसान है। Yes, which नहीं आएगा, who आएगा, बिल्कुल सही। Which तो नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं। लोगों की बात करें तो who आएगा ना बेटा। 25. I enjoyed study geography at school but now I have enrolled at the economics faculty. नहीं बेटा हैव लगा, अच्छा हाँ। एंड नाउ हाँ, तो मतलब यहाँ अब जो नाव आ रहा है ना, नाव आ रहा तो प्रेजेंट में रखना पड़ेगा इसको पास, तो वहाँ पीछे प्रेजेंट कर लेते हैं ना। ए में गलती है, मतलब जो भी गलती है। आई हैव एंजॉयड स्टडिंग ज्योग्राफी, यस इसमें भी ING फॉर्म आएगी, सही कह रहे हो। और यहाँ पे हैव भी आएगा, ये दोनों गलती है इसमें, मतलब गलती ए में ही है। तो यहाँ गलती निकालोगे, यहाँ निकाल दो। 26 पीपल एट द एयरपोर्ट वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द फ्लाइट दैट हैड बीन पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ प्रेडिक्टेड रेन। एयरपोर्ट में मौजूद लोग थके हुए थे
इंतज़ार कर करके अपनी फ़्लाइट के लिए जो पोस्टपोन हो गई थी पेशेंगोई होने वाले मतलब आने वाली बारिश की वजह से। ये ऑप्शन बिल्कुल, क्योंकि लोग आ गए तो क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, पीपल प्लूरल होता है, लोग हैं ना बहुत सारे। सही कहा ताहा ने। 27 मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ प्लांट्स आर रेज्ड एनुअल इन ग्रीन हाउस। लाखों डॉलर मालियत के पौधों को लगाया जाता है, उगाया जाता है हर साल या सालाना तौर पर इन ग्रीन हाउस के जरिए। बहुत आसान है। कहाँ गलती दिख रही है आप, स्पॉट करें एरर को। कहाँ पर गलती है, वर्थ भाई क्यों हमेशा सिंगुलर लेते हैं अमाउंट को, तो वर्थ ही रहेगा। मिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही है, कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर सही है। अबे छोड़ो तुम लोग, डी में गलती, एनुअली होगा, सालाना ना, एनुअली आर रेज्ड एनुअली इन ग्रीन हाउस, हर साल उगाया जाता है उसको, एनुअल थोड़ी ना एनुअली होना चाहिए। तो याद एडवर्ब की गलती लगी हुई, तो लोग वहाँ देखे जा रहे हैं, इतना आसान था ये। ग्रामर का मसला तो है ही ना तुम लोगों के, खासतौर पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का। दोबारा नर्सरी के जी डालना पड़ेगा। देखो भाई, मोस्ट एजुकेटर्स टुडे कंसीडर कंप्यूटर लिटरेसी बीइंग अ नेसेसरी एडिशन टू द बेसिक स्कॉलस्टिक रिक्वायरमेंट। क्या कह रहे, ज़्यादातर तालीम देने वाले आज समझते हैं कंप्यूटर की तालीम को एक ज़रूरी इजाफा बेसिक स्कॉलस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए सबसे ज़रूरी समझते हैं कंप्यूटर की तालीम को। बहुत आसान है, बच्चों वाले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बताओ कहाँ गलती है, क्या करो वासे, सही बोले, बोलो। बी कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो साहिबा, बी कह रहे हो, और कौन बता रहे हैं आंसर, बी। इतना आसान नहीं समझ रहे। मोस्ट एजुकेटर्स, क्या ये प्लूरल है, तो कंसीड, सही है, सही, सॉरी मैं गलत समझ गया। सही लगा, मुझे लगा सही है, सही है, सही है, कंसीडर ही होगा। कंप्यूटर लिटरेसी हाँ ऑन है, बीइंग अ नेसेसरी एडिशन टू द बेसिक स्कॉलस्टिक रिक्वायरमेंट। देखो वैसे तो बी स्मॉल होगा, लेकिन पंक्चुएशन का मिस्टेक आता नहीं है एनडी में, तो ये हम उसको काउंट नहीं करेंगे, मतलब पंक्चुएशन में से कहीं पर भी हम काउंट नहीं कर रहे, सही है ना। तो कभी कभार टाइपिंग में भी ऊपर नीचे हो जाता है तो मसला नहीं है, जैसे कंप्यूटर का सी बड़ा लिखा हुआ है छोटा हो जाता है, ऐसे गलतियाँ तो होती हैं टाइप करते हैं। मोस्ट एजुकेटर्स टुडे कंसीडर कंप्यूटर लिटरेसी, हाँ बीइंग नहीं होना चाहिए था, कंप्यूटर लिटरेसी अ नेसेसरी एडिशन टू द बेसिक, सही है, जो बी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बीइंग नहीं होना चाहिए उसमें। मैं ए समझ रहा था, लेकिन ए तो हो ही नहीं सकता ना, मुझे लगा कंसीडर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या बस बी में ही है ना, बस ना गलत ही क्या, छोड़ो उसको, गलत लग रहा है ना बस। ओके इतना क्या टेंशन लेना। ओके 29 फ्रेंडशिप, स्टेबिलिटी एंड ट्रस्टी आर frequently mentioned as criteria for a worthwhile friendship between people. यस बिल्कुल सही जवाब, ट्रस्ट होगा ना। ट्रस्टी क्या होता है, ट्रस्टी होता है लेकिन ये वाला होता है ट्रस्टी, डबल ही होता है उसमें ट्रस्टी, ये वाला ट्रस्टी कुछ नहीं होता है। ओके encyclopedia may be used to answer question, solve problems or to obtain informations on a particular topic. क्यों यूज टू आंसर क्वेश्चन, मतलब सवाल का जवाब देने के लिए, ये तो है ही नहीं। हाँ ना, ये एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा ना इसमें, एस इंफॉर्मेशंस क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन होता है ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, सही है। ओके 31
देखिए ज़रा 31. The newly introduced program of university provides freedom to the students they never know before. The newly Sir, C into the students. introduced program of university provides freedom to students they never know before. नहीं तो मतलब पास्ट तो नहीं आएगा ना. The newly introduced program of university provides freedom to students they never देखो ये जो मसला तो यहाँ पर है, लेकिन मसला वो पास नहीं लगाएंगे क्योंकि जो वो पहले कभी जानते नहीं थे. एक्सपीरियंस की बात करें, जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना तो हम परफेक्ट टेंसेस को यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर हो जाएगा दे हैव नेवर नोन बिफोर, इस तरह से बनेगा ये, जो वो कभी पहले जानते ना थे. तो जब भी हम इस तरह एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना, जैसे आई हैव नेवर गॉन टू अमेरिका, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन, इस तरह से नेवर आता है ना तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हो रहा होता है. तो गलती यहीं पर है, डी पर ही है, लेकिन न्यू नहीं आएगा, हैव नोन आएगा. 32. द प्रिंसिपल यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग are basically same as those used by human body himself. देखो सबसे पहले तो गलती जहाँ पर है वहाँ पर तो लिखा हुआ ही नहीं है, ये आएगा ना, लेकिन ये हाँ नहीं है, गलती कहीं और भी है, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं ना. प्रिंसिपल की वजह से इज आ गया, गलती कहीं और है. मतलब यहाँ पर या तो फिर एस लगा दो ना, अब सही है ना, अब सही है सारा. बहुत आसान है. क्यों दोस्त की जगह क्या आएगा? नहीं पता, मैं बताऊं? क्योंकि बॉडी के लिए यूज्ड बाय ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ, बॉडी के साथ हिमसेल्फ होने लिखेंगे. ह्यूमन बॉडी के साथ तो इट लगाया था ना, इट इज़ अ बॉडी बोलते हैं, ही इज़ अ बॉडी थोड़ी ना बोलते हैं. बॉडी के साथ ही या शी नहीं लगाते हैं, इट लगाते हैं. सही है, इटसेल्फ होना चाहिए. नेक्स्ट है बीज कलेक्ट पोलन विच प्रोवाइड्स प्रोटीन फॉर इट्स डाइट. विच प्रोवाइड्स फॉर, यस बिल्कुल सही, देयर. चूँकि बीज है ना तो बहुत सारे तो देयर हो जाएगा. सही. 34 है नीदर कैट्स और डॉग्स कैन स्पीक लाइक ह्यूमन बींग्स. बहुत आसान है, यस बिल्कुल. नाइदर के साथ नॉर आता है और थोड़ी ना आता है. 35 वन कैन ओनली लिव विदाउट वाटर ओनली फॉर 10 days बिकॉज ऑलमोस्ट 60% ऑफ देयर बॉडी इज़ वाटर. मतलब वन मतलब कोई भी इंसान पानी के बिना सिर्फ 10 दिन तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि 60% उसकी बॉडी का, यस बिल्कुल हिस आएगा. क्योंकि वन लगाते हैं ना जब तो किसी की बात कर रहे हैं तो देर के बजाय हिस आएगा. सही है, क्योंकि वन लगा हुआ है ना, वन के लिए हिस लगाएंगे. बहुत सारे लोग तो नहीं, कोई की बात कर. सही, क्लियर है, समझ में आ गया? कितने हो गए? 35, 36. ये बताइए. The purpose of UN board speaking is to maintain peace and security and to encourage. क्या लिखा हुआ है? तो करेक्ट रेस्पॉन्स कुछ भी होगा फॉर ह्यूमन राइट. ओके, ये क्या चीज़ है?
अब भाई को तो लगी चीज़ है कुछ, ये गलत सवाल है, सवाल ही सही नहीं, नीचे ऑप्शन क्यों दे दिया इसने। ये 37 करो, बिल्कुल सही, इससे तो कुछ नहीं होता, ही हिमसेल्फ। 38 वी स्पेंड ऑल ईयर लुकिंग फॉरवर्ड टू नाइस वेदर एंड लॉन्ग हॉट डेज। हम सारा साल गुजारते हैं अच्छे मौसम और लंबे गर्म दिनों के इंतज़ार में। स्पेंड भी तो हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शन सही है। नो एरर है, गलती नहीं है, सही जुमला है, कोई गलती नहीं। उसके बाद 39 इफ़ आई वॉज अ डॉक्टर आई वुड हैव नेवर लेफ्ट माई जॉब जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिज। ओके, थर्ड कंडीशन कौन सा थर्ड कंडीशनल है? थर्ड कंडीशनल में इफ़ वाला क्लॉज किस टेंस में लगता है? पास्ट परफेक्ट में लगता है ना, तो क्या हो जाएगा? आई हैड अ डॉक्टर नहीं, इफ़ आई हैड बीन अ डॉक्टर, ये लगना चाहिए था ना। समझ गए? तो थर्ड कंडीशन आ रहा है, वुड हैव नेवर लेफ्ट आ रहा है। वैसे तो क्या यहाँ पर चेंजिंग नहीं कर सकते थे? ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर जस्ट वुड कर लेता तो सेकंड कंडीशन हो जाता। यहाँ गलती नहीं, यहाँ नहीं निकालते गलती, तो क्या सही था? लीव का लेफ्ट होता सेकंड फॉर्म, सही है। क्या मसला था? सही था? फिर नहीं था सही, क्योंकि सेकंड कंडीशनल में कभी भी वॉज नहीं इस्तेमाल करते, वर इस्तेमाल करते। इफ़ आई वर अ डॉक्टर, उसका मतलब गलती यहीं पर है, तो उसको हैड भी नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना भाई? ऐसा नहीं कि दो गलती नहीं है, एक ही सही आंसर इसका, ये ऑप्शन। 40 में द टीचर्स ऑफन डिस्कसेस, इसमें तो किसी में लगे अच्छा मतलब बताना है कि गलती कहाँ है। हाँ तो सही है ना, मतलब बस इस तरह से देखकर बता देना है। ऊपर भी शायद यही मामला था। अच्छा, इस तरह का सवाल था कि ऑप्शन मतलब ऑप्शन की सूरत में डाल दिया गया। यहाँ तो सही है, डिस्कसेस में ही मसला है ना, क्योंकि द टीचर्स है तो डिस्कस होना चाहिए था। ऊपर भी कोई मसला आ रहा था क्या? द पर्पस ऑफ UN, पता नहीं, ये तो बोर्डिंग हो गया और फिर ये बोर्ड की शायद गलती ही है इसके अंदर, मतलब ऑप्शन। चलो ये यार 41 द आइडिया फॉर द एयर सपोर्टेड प्लास्टिक स्ट्रक्चर हैज़ कम फ्रॉम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर इन 1945। नहीं, फॉर शुरू में भी तो है, मतलब ये तो फॉर में मतलब इस तरह से लगा था ना, मतलब इसको ये तो फॉर में गलती है, या हैज़ कम में गलती है, या एन में गलती है, या इन में गलती है। द आइडिया फॉर, एक मिनट देख लेते हैं, हैज़ कम, देखो गलती यहाँ पर नहीं, गलती यहाँ पर है हैज़ कम में। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, टाइम मेंशन नहीं किया जा सकता उसके अंदर। टाइम जब मेंशन किया जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो यहाँ पर केम होगा, केम फ्रॉम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर इन 1945। प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम नहीं बताते कभी, टाइम ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ये तो यहाँ पर इसलिए हैज़ कम में केम हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? बता रहे पास पेपर करने में अभी सही लग रहा है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है।